नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पूछा है कि गुरुदेव सम्मोहन के बारे में बताएं कि सम्मोहन क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या बेनिफिट हैं। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सम्मोहन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा और कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सम्मोहन और अध्यात्म दोनों पे बताने जा रहा हूं, तो एक एक शब्द को अच्छे से समझने की कोशिश करना। सम्मोहन क्या होता है, पहले समझें कि एक बहुत शक्तिशाली इंसान है। ठीक है, कितना शक्तिशाली? शायद उसको उसकी शक्तियां अगर हम तुलना करें, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप सीधे से समझ पाए। अगर उसकी शक्तियों की हम तुलना कर पाए तो हम उसकी शक्तियों की तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अथाह शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां हैं कि वो स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कितने ब्रह्मांडों को पैदा कर सकता हूं या मैं क्या कर सकता हूं। इतनी ज्यादा शक्ति है। अब ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब मिस्टर ए को जो है हमने ताले में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। मिस्टर ए को हमने कहां बंद करा? जेल में बंद कर दिया। अब मिस्टर बी जो है वो जेल के बाहर बैठा हुआ है। अब मिस्टर बी जो है वो जेल के बाहर बैठा है, तो हम जो भी चीजें मिस्टर ए को देना चाहते हैं तो वो मिस्टर ए के पास डायरेक्ट हम दे सकते हैं। थोड़ा आंसर दो, थोड़ा सोचो। मिस्टर ए बहुत पावरफुल है और वो जेल में बंद है। जेल के आगे कौन बैठा है? मिस्टर बी। और हमें मिस्टर ए को कोई चीज देनी है तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट हम मिस्टर ए को चीज दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हम नहीं दे सकते। हमें मिस्टर बी को पहले देना पड़ेगा और मिस्टर बी को जब हम कोई चीज देंगे तो मिस्टर बी पूरी इंक्वायरी करेगा, ये ठीक है, गलत है, मेरी वासनाओं से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा है, समाज की व्यवस्थाएं क्या कहेंगी, मेरा धर्म क्या कहेगा, मेरा ये क्या कहेगा, मैं करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। इतनी सारी बातें मिस्टर बी के पास है। अब मिस्टर बी ये सारा कुछ क्लियर करेगा और यदि मिस्टर बी को लगता है कि ए को ये चीज देनी चाहिए तो वो देगा, और उसमें भी वो सोचेगा क्या ए को 2%, 1% दू, 100% तो वो कभी नहीं देगा। तो मिस्टर बी डिसाइड करेगा कि ए को क्या देना है। अब हम समझते हैं अध्यात्म को। आप आज की डेट में परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, आप आनंद को ढूंढ रहे हैं, आप सुख को ढूंढ रहे हैं, आप खुशियों को ढूंढ रहे हैं, आप एक ना खत्म होने वाला प्रेम ढूंढ रहे हैं, आप निस्वार्थ प्रेम ढूंढ रहे हैं, आप बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। मगर वो ढूंढ कौन रहा है? मिस्टर ए या मिस्टर बी? कौन ढूंढ रहा है? ये बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि आप समझ पाए तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। कौन ढूंढ रहा है? आप कहेंगे मिस्टर बी, तो गलत है। मिस्टर ए जो जेल में बंद है और स्वयं इतना शक्तिशाली है, मगर वो बंद होने के कारण अपनी शक्तियों को समझ नहीं पा रहा है, तो फिर ढूंढ कौन रहा? परमात्मा। परमात्मा को मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ढूंढ रहे हैं। अब परमात्मा मिल क्यों नहीं रहा? यह भी ध्यान से समझो। परमात्मा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मिस्टर बी सारी चीजें क्लियर करता है पहले। मिस्टर बी हर चीज को समझने की कोशिश करता है और परमात्मा कभी आपको समझा नहीं सकता। और हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। इन शब्दों को, मेरे इन शब्दों को अच्छे से बिना तर्क करे समझने की कोशिश करो। यदि तुम परमात्मा को ढूंढ रहे हो, यदि तुम एक अनंत सुख को ढूंढ रहे हो, यदि तुम अनकंडीशनल लव को ढूंढ रहे हो, यदि तुम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो, तो ढूंढता कौन है? कौन ढूंढता है? जिसका खो जाता है वही ढूंढता है।
सिंपल सी बात है। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम एक ऐसी चीज ढूंढो जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, ढूंढो। तुम कहोगे गुरुदेव ऐसे कैसे ढूंढ सकते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं, ढूंढेंगे कहां से? इसका मतलब परमात्मा को कभी ना कभी तुमने जिया है, तभी तुम उसे आज ढूंढ रहे हो। अब आप ये भी कह सकते हैं ग्रंथ पढ़े इसीलिए, गुरुओं की बातें सुनिए इसीलिए, कह सकते हैं आप। मिस्टर बी जो है वो बड़ा तर्कशाली है, मगर थोड़ा इसे समझो। एक आदमी है, उसके पास एक अच्छी पत्नी है, समझदार, बुद्धिमान, आज्ञाकारी बच्चे हैं, पैसा है, सब कुछ है, सब सुविधाएं हैं, फिर भी उसके अंदर बेचैनी है कुछ होने की। एजुकेटेड है, फिर भी कुछ बेचैनी है कुछ होने की। वो होने की जो इच्छा है वो क्या है? वो अपना अधूरापन खत्म करने की इच्छा क्या है? वो कुछ ढूंढ रहा है। वो क्या ढूंढ रहा है? जिसे आप परमात्मा कह सकते हैं, इसे आप प्रेम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पश्चिमी देश क्या ढूंढ रहे हैं? एक ऐसी खुशी जो अकारण हो। कारण की खुशियां तो कारण खत्म, खुशी खत्म। इसका मतलब ये कहीं तुमने जिया है। ये दो उदाहरण समझ गए। अब हम सम्मोहन पे आते हैं। सम्मोहन, हिप्नोटिज्म क्या काम करता है? वो आपके मिस्टर बी को साइड में कर देता है। वो मिस्टर बी को साइड में करके बिठा देता है कि सिर्फ आप देखोगे और कुछ नहीं करोगे। और कई जगह तो ऐसा होता है मिस्टर बी को दूर ही कर देते हैं और मिस्टर ए को चीजें समझा देते हैं, और जैसे चीजें समझाते हैं मिस्टर ए वैसे ही काम करने लगता है। क्योंकि मिस्टर ए जो है, जिसे मैं मिस्टर ए कह रहा हूं, वो है आपका अवचेतन मन। आपकी जहां से यात्रा चालू हुई थी, मिस्टर ए को सब कुछ पता है। अहम ब्रह्मास्मि मिस्टर ए को पता है, मगर बी के कारण वो पहुंच नहीं पा रहा। अब बी को हमने साइड कर दिया। जैसे ही बी को हमने साइड करा तो बी को हटाने का मतलब क्या है? वो जेल का जो है ताला टूट गया, और जैसे ही ताला टूटा आपने अपनी अनंत शक्तियों को जान लिया, और जब अनंत शक्तियों को जान लिया तो खत्म हो गया काम, आप परमात्मा हो गए। किसी गुरु के नाम को सिमरण करने की जरूरत नहीं है, किसी तंत्र साधना में जाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के साथ चलने की जरूरत नहीं है। कैसे हम मिस्टर बी को हटा दें? और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, सिमरन करना, तंत्र साधना, जितनी भी पृथ्वी पर जितनी भी साधनाएं हैं, ये मिस्टर बी को हटाने का तरीका है। मिस्टर बी को हटाने का तरीका है, और कुछ भी नहीं है। हम मिस्टर बी को न धार्मिक ग्रंथ दें, न धार्मिक मंत्र दें, न धार्मिक गुरु दें। हम मिस्टर बी को डायरेक्ट हटा सकते हैं। इसे कहते हैं आत्मसम्मोहन। स्वयं को सम्मोहित कर कर अपनी अनंत शक्तियों को जान लेना। यहां मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल नहीं है, मेरे साथ ये रियल में घटी हुई घटना के बारे में बता रहा हूं। सम्मोहन कितना जबरदस्त होता है। मैं अपने एक दोस्त के घर गया। वो जाति से कट्टर ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण। मैं उनके घर गया। उनके घर में उनकी बिटिया का जन्म हुआ था। अभी बिटिया कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब कि होगी साल भर के आसपास में होगी। तो उन्होंने बिटिया को मेरी गोदी में दे दिया। मैंने बिटिया को पकड़ा, गोदी में जब लिया तो मैं उसको देख रहा था ध्यान से। बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं, मन में चालाकी नहीं होती है ना। कुरूप तो जब होता है जब चालाकियां आ जाती हैं। देखा बच्चे को, बहुत सुंदर बच्चे थे। और मैंने उससे जब उसके यहाँ हाथ लगाया, चीन पे और गाल पे हाथ लगाया, मैंने उसे बोलने की कोशिश करी, कुछ बोले तो उसने बोला अल्लाह। पहले तो उनको ताज्जुब हुआ कि अल्लाह कैसे बोल दिया इसने। मैंने फिर दोबारा उसको ऐसे करा, फिर उसने बोला अल्लाह।
फिर मैंने तीसरी बार उसे करा, फिर तीसरी बार भी उसने क्लियर बोला अल्लाह। अब कट्टर ब्राह्मण के घर में ये बच्चे ने जन्म लिया और उसने अल्लाह कैसे बोल दिया? उसे तो राम बोलना चाहिए था, शिव बोलना चाहिए था हमारी दृष्टि में, मगर अल्लाह उसने बोला, तो इसका मतलब यह है कि वो कहां से आ रही है। और अभी मिस्टर बी है ही नहीं, अभी मिस्टर बी है ही नहीं, इसीलिए अल्लाह निकला। मगर आज वो लड़की बहुत बड़ी हो गई, आज उसे गायत्री मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं संस्कृत के, मगर अल्लाह कहीं नहीं है आज। इसे कहते हैं सम्मोहन। आपका नाम अशोक है, आप पति हैं, आपका नाम राधा है, आप पत्नी हैं, आप माँ बाप हैं, आप बच्चे हैं, आप साधक हैं, सन्यासी हैं, फलाना गुरु के, इस गुरु के, उस गुरु के, मेरा गुरु, ये क्या है? सम्मोहन, सामूहिक सम्मोहन, एक ग्रुप सम्मोहन है। कैसे हम सम्मोहन के द्वारा सम्मोहन को तोड़ दें और हम अपनी परम शक्तियों के साथ एक हो जाए। और ये कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, ये भी मैं बता दूं, मगर ये बहुत बड़ी विद्या नहीं है, बहुत छोटी सी विद्या है, मगर ये बहुत काम की विद्या है। अगर मिस्टर बी को हमने ये समझाया कि तुम मिस्टर बी नहीं मिस्टर जेड हो, और हमने मिस्टर बी को थोड़ा सा हटाकर अंदर ये बात डाल दी कि मिस्टर जेड हो, तो वो मिस्टर जेड हो जाएगा पूरी तरह से। आपके एक एक शब्द के पीछे ब्रह्मांड की ऊर्जा घूमती है। कुछ ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, मगर मैं उसका विटनेस हूं, रियल में ऐसा है। उन्होंने बोला है कि परमात्मा, ईश्वर, खुदा, जो भी कुछ तुम समझ सको, कि वो शब्द में सबसे पहले उतरा, मतलब साउंड में, ध्वनि में सबसे पहले उतरा। अगर कोई चीज साउंड में उतरी है तो साउंड के द्वारा वो चीज वापस भी जा सकती है। सारी मेहनत मिस्टर बी को हटाने की है। तो सम्मोहन क्या है, कैसे काम करता है, छोटी सी बातों में, वीडियो में मैंने इतना बताया है। बाकी प्रैक्टिकल करना हो तो 3 फरवरी से शिविर हो रहा है, आप 3 फरवरी के शिविर में आके प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि सम्मोहन क्या है और कैसे काम करेगा। बहुत सारी विधियां करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मिस्टर बी को हटाने की बात है। अभी मैं एक छोटा सा और, 1 जनवरी को ध्यान का शिविर हुआ, ये मैं बात कर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। 1 जनवरी को ध्यान शिविर हुआ, साधक 1-2 साल से लगे हुए थे, गुरुदेव शराब पी के भी ध्यान हो सकता है, नशा करके भी ध्यान हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हम बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत कुछ है ऐसा, क्योंकि परमात्मा सभी जगह विद्यमान है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि गुरुदेव कुछ ऐसा करा जाए। फिर 1 जनवरी को हमने शिविर रखा। उस शिविर में हमने अल्कोहल का सपोर्ट लिया, और जब अल्कोहल का सपोर्ट लेके सबने साधना करी और जब सबका फीडबैक लिया गया, उस फीडबैक में सबने, कुछ साधकों ने कहा, कुछ ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसी ही हम जिंदगी जीना चाहते हैं। कुछ साधकों ने कहा गुरुदेव ये बहुत ही बेकार लगा। पूछा क्यों बेकार लगा? उन्होंने कहा कि ये तो सुबह चालू हुआ, शाम को खत्म हो गया, कम से कम 1-1.5 हफ्ता होना चाहिए। एक ने तो कहा पूरी जिंदगी ऐसे चल रही चाहिए, एक ने कहा कि 2-3 दिन ऐसे होने चाहिए। अब आप समझो वहां पर हुआ क्या था। अल्कोहल ने मिस्टर बी को हटा दिया था, और जैसा आप जीना चाहते थे वैसा आप जिए, और जिए भी क्या, आप समाधि में उतरे। सभी धर्म शराब के अपोजिट खड़े हुए, मैं अपोजिट नहीं खड़ा हुआ। आप समाधि में उतरे, आपने साधना करी, और इतना अच्छी साधना और इतनी अच्छी गति। और भी हमने बहुत सारे शिविर करे, वो पुराने साधक,
उन्होंने कहा कि आज शिविर में बहुत मजा आया। क्यों मजा आया? जैसे डांस करना, छोटे से बच्चे की तरह डांस करना, छोटे से बच्चे की तरह डांस कर रहे। क्यों? मिस्टर बी ये गलत है, सही है, वो हट गया था। अब आप समझे कि सम्मोहन से कितनी जल्दी आप अपने को परमात्मा समझ सकते हैं। सम्मोहन से कैसे आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। सम्मोहन से कैसे आप अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं। सम्मोहन से कैसे आप उस महा ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। ऐसे समझे, और समझे ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि प्रयोग करें, प्रयोग करने के लिए आए, प्रयोग करें, इस तरीके से जुड़े। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।